इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आंट मिस्टर ही को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद जब तुम्हें होश आया था उस वक्त तुम्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। इसीलिए कोई क्लू न मिलने की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना ही बंद कर दिया था और शबाव उस वक्त बहुत ही छोटा था और हमारी कंपनी को भी किसी ओनर की जरूरत थी और तुम्हें बचाने के लिए मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कभी कहा ही नहीं। तब मिस्टर ही कहता है कि उस एक्सीडेंट का यूए से क्या लेना देना है। तब आंट उसे बताती है कि उस दिन यूए ने ही शबाव को बचाया था, लेकिन तुम गाड़ी के बाहर पड़े हुए थे इसलिए वो तुम्हें नहीं देख पाई, लेकिन तुमने उस दिन यूए की बैक साइड देख ली थी और उसकी आवाज भी सुन ली थी। आंट की सारी बात सुनकर मिस्टर ही दुखी होकर कहता है कि आंट क्या होगा जब शबाव को पता चलेगा कि मेरी वजह से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई है। वो कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा और ना ही मुझे पापा कहेगा। इधर यूए के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं। तब यूए उन्हें स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी बात बता देती है कि उसके और मिस्टर ही के बीच में क्या क्या हुआ था। यूए की बात सुनकर उसकी मोम रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि यूए इस डिसीजन से खुश नहीं है कि वो मिस्टर ही को छोड़कर अब्रॉड चली जाए, पर फिर भी वो उसे सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि रुवई वैनगू से पूछती है कि किसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस आए हैं। तब वैनगू कहता है कि तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। और फिर वैनगू उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने ही वाला होता है कि रुवई वहाँ से चली जाती है। वो वैनगू को एक भी मौका नहीं देती कि वैनगू अपनी फीलिंग्स को उसे शो कर सके। इधर जब लिनवई की मोम का कॉल आता है तो वो डर जाती है। फिर लिनवई मेडिसिन लेने के लिए बॉक्स ओपन करती है, लेकिन उसमें मेडिसिन की बजाय फैंग का लिखा हुआ एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रग्स लेने की बजाय अपनी माइंड को किसी और चीज में लगाओ। वो नोट पढ़कर लिनवई मैगजीन को पढ़ने के लिए उठाती है। तब उसके सामने फैंग की पिक्चर बुक आ जाती है और लिनवई का सारा ध्यान उसी ओर चला जाता है और लिनवई उस पिक्चर बुक को देखते हुए स्माइल करती है। यूए जर्मनी जाने से पहले एक डिनर ऑर्गेनाइज करती है। जब यूए ड्रिंक करने लगती है तब मिस्टर ही उसे ड्रिंक करने से रोकता है, लेकिन यूए उससे कहती है कि मिस्टर ही, हम दोनों की जिंदगियां काफी अलग अलग हैं, और वो कैन उठाकर चीयर करती है। ये सब देखकर मिस्टर ही उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बेस्ट विशेस देकर वहां से चला जाता है। मिस्टर ही का डिसीजन सुनकर यूए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फैंग और रुई को भी विश्वास नहीं होता कि मिस्टर ही ने एट लास्ट उसे ये कह दिया। वहां से जाते हुए मिस्टर ही यूए के बारे में ही सोच रहा होता है और उधर यूए भी मिस्टर ही को काफी मिस कर रही होती है। अगले दिन फैंग जब अपने घर पर होता है तो वो देख लेता है कि लिनवई ने उसकी डायरी पढ़ ली है। तब लिनवई उसे सॉरी कहते हुए बताती है कि उसने सिर्फ वही पेज पढ़ा है जिसमें उसने यूए के लिए सरप्राइज प्लान किया था और लिनवई को पता चल चुका था कि फैंग यूए को पसंद करता है। तब फैंग उसे बताता है कि जब वो पहली बार यूए को प्रपोज करने वाला था तब वो जियांग की गर्लफ्रेंड बन गई थी। उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद मिस्टर ही उसकी लाइफ में आ गया, लेकिन अब वो हम सभी को छोड़कर जर्मनी जा रही है। ये सब सुनकर लिनवई हैरान हो जाती है कि मिस्टर ही और यूए का ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन जब यूए अब्रॉड जाने के लिए निकल ही रही होती है तभी वैनगू रुवई को कॉल करके बताता है कि मिस्टर ही उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा और ना ही वो उसका फोन उठा रहा है। ये सुनकर यूए आंट को कॉल करती है। तब आंट उसे बताती है कि मिस्टर ही को पता चल गया था कि उस दिन एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था, जिसके बाद यूए मिस्टर ही को ढूंढ लेती है और उसे जाकर गले लगा लेती है। उस वक्त मिस्टर ही अपने ब्रेसलेट प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसके ब्रेसलेट प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ होती है और वो अपनी गलती समझकर उन पेजेस को गुस्से में आकर फाड़ने लगता है। यूए उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ही काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। फिर यूए मिस्टर ही को वापस घर चलने के लिए कहती है। घर पहुंचकर मिस्टर ही यूए को उसे अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। इसके बाद यूए फैंग को सब कुछ बता देती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रहकर मिस्टर ही की हेल्प करेगी। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि अगर मिस्टर ही ठीक नहीं हुआ तो ना तो तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। ये सुनकर यूए कहती है कि मिस्टर ही के बिना मेरी लाइफ बेकार है। अगली सुबह यूए मिस्टर ही के घर में होती है, लेकिन जब मिस्टर ही उसे वहां पर देखता है तो वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर शबाओ और यूए उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करके लाते हैं, लेकिन वो डोर नहीं खोलता।
इसके बाद यूए वैंगू से मिलती है और वो उसे बताती है ड्राइवर जेंग ने 5 साल पहले अपने भाई को 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे भेजे थे। ये सुनकर वैंगू हैरान हो जाता है कि एक मामूली ड्राइवर के पास इतने सारे पैसे आए ही कहां से। फिर रात के समय यूए मिस्टर ही के लिए डिनर तैयार करती है। तब यूए उसे कहती है कि तुम्हें एक्सीडेंट वाला दिन याद करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मिस्टर ही इन सब बातों को इग्नोर करके यूए को वार्निंग देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और अगर तुम यहाँ दोबारा आई तो मैं और शबाओ यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मिस्टर ही की ये सब बात सुनकर यूए काफी हर्ट होती है और फिर घर आकर वो फैंग और रुवई को सारी बात बताती है। यूए उन्हें ये भी बता देती है कि पुलिस के अकॉर्डिंग ब्रेक फेल होने की वजह से उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बारिश की वजह से सड़क पर काफी ज्यादा फिसलन थी, इसलिए वो सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे इसका कोई और रीजन लगता है। तब रुवई उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक अच्छे डॉक्टर हो, क्या तुम मिस्टर ही को ठीक नहीं कर सकते? ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि वो खुद इससे बाहर नहीं आना चाहता, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद फैंग मिस्टर ही से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि जैसे कि तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम यूए को छोड़ रहे हो तो ऐसा ही करो, क्योंकि आज दोपहर मैं लेक के पास यूए को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर मिस्टर ही उससे कहता है कि तुम क्या समझते हो वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? जिस पर फैंग कहता है कि मिस्टर ही ये मैटर नहीं करता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, और वैसे भी जब तुम उसे छोड़कर जा ही रहे हो तो यूए के पास कोई तो होना चाहिए और मैं अब उसके साथ हमेशा रहूंगा। मैं उसके साथ जर्मनी भी जाऊंगा और वहां पर उसके साथ सेटल भी हो जाऊंगा। फैंग की बात सुनकर मिस्टर ही शॉक हो जाता है।